Okay, hello everyone. In this video, we are going to discuss about pollination. So last time we have discussed about the parts of male reproductive organ and the parts of the female reproductive organ. तो हमारा पोलन रेडी है. हमारा पोलन रेडी है कहाँ जाने के लिए. पोलन के पास वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल दो न्यूक्लियस भी हैं और ये रेडी कहाँ जाने के लिए, स्टिग्मा पर. ठीक है, इसको बोलते हैं पोलिनेशन. तो आपने इसके बारे में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं ध्यान से. पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल टर्म्ड एज पोलिनेशन. ठीक है. सो द फ्लावरिंग प्लांट हैव इवोल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पोलिनेशन. अलग अलग वे हैं. अब वो विंड से भी पोलिनेट कर सकता है, वो वाटर से पोलिनेट कर सकता है. जो बायोटिक एबायोटिक, बायोटिक जो फैक्टर हैं, बायोटिक में हम किसको फैक्टर को लेते हैं, जैसे कोई भी इंसेक्ट हो गया. ठीक है. बी मधुमक्खी के बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है. विंड और वाटर कौन सा फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है. इन सभी से क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है. So kinds of pollination. How many types of pollinations are there? So there are two kind of pollination. Autotrophic, autogamy, not autotrophic, autogamy, geitonogamy and xenogamy. So first thing about the three diagrams that I have put up here. क्या हो रहा है इस फ्लावर में, जो एंथर है वहीं से पोलन उतर के उसी फ्लावर के उसी स्टिग्मा पर जाके गिर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी. बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम में समझ में आ जाएगा. दिस इज ऑटोगेमी, जो पहला वाला डायग्राम है. ठीक है, ये ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी. सेकेंड वाला डायग्राम क्लियर बता रहा है, एक ही प्लांट पर दो फ्लावर हैं और दोनों फ्लावर में से जो एक का फ्लावर का पोलन है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे गया है. तो प्लांट तो एक ही है पर फ्लावर दो हैं. सो दिस इज कॉल्ड गाइटनोगेमी, द सेकेंड वन, गाइटनोगेमी. ओके. नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड वन, व्हाट अबाउट दिस वन. सपोज करो कि ये एक प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है. एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पोलन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी कि जेनेटिकल वेरिएशन आएगा यहाँ पर. सो दिस इज कॉल्ड जेनोगेमी. ओके. सो थिंग इज दैट यहाँ पर अगर सिंगल मतलब एक बहुत शॉर्ट में आंसर देखो तो सेम प्लांट सेम फ्लावर, किसमें, ऑटोगेमी में. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज गाइटनोगेमी. सेम प्लांट but different flower. This is the characteristics of geitonogamy. And the xenogamy, different flower, different plant and totally different flower. ठीक है, इससे जेनेटिक वेरिएशन होता है xenogamy से अच्छा खासा. So the pollination is achieved within the same flower. The transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower already mentioned है. In a normal flower which open expose the anther and stigma, complete autogamy is rather rare. अगर कोई प्लांट का जो फ्लावर है बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है तो एक रेयर कंडीशन बनती है कि वहाँ पर ऑटोगमी होगी, क्योंकि वो अगर एक्सपोज्ड है तो किसी के भी साथ पोलन जो है वो दूसरे फर्टिलाइज कर सकते हैं. सो ऑटोगेमी सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी. सिंक्रोनी का मतलब होता है कि जब भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहा हो उसी टाइम उस फ्लावर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रेडी हो गया हो, ताकि यहाँ के पोलन उस स्टिग्मा पे जा सकें. इट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनिंग. तो अगर आप देखो ध्यान से, मैं अभी एक ताली बजा रहा हूँ, एक क्लैपिंग कर रहा हूँ, तो क्यों क्लैप हो रहा है, क्योंकि मेरा सिंक्रोनाइजेशन अच्छा है, मेरे दोनों हैंड एक ही टाइम पर मूव कर रहे हैं, तभी तो कोई ताली बज रही है. अगर यहाँ पर पोलन ग्रेन डेवलप हुए और यहीं पे स्टिग्मा डेवलप हो गया तो फट से अगर यहाँ जाएगा तभी तो कुछ बात होगी. ओके. सो द स्टिग्मा रिसेप्टिव एंड जो है होना चाहिए वो भी दोनों साथ में होना चाहिए. एंथर अल्सो द एंथर. द स्टिग्मा शुड लाइव क्लोजली टू ईच अदर. ऑटोगेमी की कंडीशन है कि जो स्टिग्मा है वो किसके पास होना चाहिए, एंथर के पास होना चाहिए. दोनों आपस में एक दूसरे क्लोजली अटैच्ड होना चाहिए, तभी ज़्यादा चांसेस है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा. सम ऑफ द प्लांट सच एज वियोला, पेंसी बोलते हैं इसको, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना. तो मैं तीन प्लांट के बारे में बताया, वियोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना. हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर, वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना. ये जो तीन प्लांट है ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, केजमोगेमस एंड क्लेस्टोगेमस. केजमोगेमस एंड क्लेस्टोगेमस. केजमो मतलब ओपन फ्लावर, क्लेस्टोगेमस मतलब क्लोज्ड फ्लावर. क्लोज्ड फ्लावर.
अब तुम सोचो, अगर फ्लावर ओपन है, एक्सपोज्ड है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कम चांसेस है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड जब क्लोज्ड है तो इसमें तो, जब फ्लावर ही क्लोज्ड है, पूरी तरीके से पैक्ड है इस टाइप से, तो जिसके अंदर एंथर, जिसके अंदर जो स्टिग्मा है, वो तो बिल्कुल पास पास में हो गए, बिल्कुल क्लोज इन्वायरमेंट में। तो ये तो पूरा 100% चांसेस है कि यहाँ तो ऑटोगेमी ही पॉसिबल है। तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर हमेशा किस चीज़ को बढ़ावा देता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, क्लेस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगेमस। इनवेरिएबल मतलब कोई दूसरा चांसेस नहीं है, ऑटोगेमस ही होना है, और कोई भी चांसेस नहीं होगा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का। लेकिन वहीं पे केस्मोगेमस में क्या है कि वो एक चांस क्रिएट करता है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की जगह क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, ये चलो आप पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे कंडीशन है, आप याद कर लेना। और दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्लावर, एक प्लांट है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पर नीचे की तरफ भी कुछ फ्लावर्स बन रहे हैं जो क्लेस्टोगेमस है, और इसी प्लांट पर ये वाले जो फ्लावर है ये एक्सपोज्ड फ्लावर है, यानी कि ओपन फ्लावर है। सो दीज आर नोन एज केस्मोगेमस। तो केस्मोगेमस, क्लेस्टोगेमस, इन 3 प्लांट पर एक ही टाइम पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये तो प्लांट्स की वेराइटी है बॉस। नाउ गेटनोगेमी, तो गेटनोगेमी ऑलरेडी मैंने बता दिया, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। तो इससे एक क्रॉस पॉलिनेशन तो होता है, पर जो वेरिएशन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। सो इट इज़ सिमिलर टू द ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। तो ये एक टाइप का ऑटोगेमी ही हो गया। बट वॉट अबाउट जेनोगेमी? Transfer of pollen grain from anther to the stigma, different plant. This is the only type of pollination during bringing genetic different type of pollen grain to the stigma. तो यहाँ पर वेरिएशन पॉसिबल है। तो वेरिएशन आएगा तभी तो एक प्लांट इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ज़्यादा एडप्ट करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। सो व्हाट अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? कौन उस पोलन को वहाँ लेके जाएगा, जैसा मैंने पहले भी बताया। सो प्लांट यूज 2 बायोटिक और 1 बायोटिक और 2 एबायोटिक फैक्टर। तो 2 बायोटिक में कौन आता है? हवा से भी पोलन जा सकता है और पानी से भी जा सकता है। तो इनमें तो कोई लिविंग थिंग नहीं है, पर हवा जिस तरफ जा रही है, पानी जिस तरफ जा रहा है, पोलन भी उस तरफ जाएगा। पर जहाँ लिविंग थिंग यानी 1 बायोटिक फैक्टर आ जाता है, एनिमल, तो वहाँ पर एजेंट कौन हो जाते हैं? मधुमक्खी वगैरह सब आ जाते हैं। तो ये भी पोलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट ओनली। ठीक है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट एबायोटिक एजेंट उसको सपोर्ट करते हैं। Pollen grain coming in a contact with the stigma, a chance factor in the both wind and water। एक चांस है, बाई चांस की, जैसे यहाँ पे एंथर है और यहाँ कहीं पे स्टिग्मा है। ठीक है, तो चांसेस जो है वो एक बाई चांस है कि यहाँ से एक पोलन उड़ता उड़ता उस पर जा रहा है, और वो हवा की दिशा उधर ही हो, हवा की दिशा इधर है तो सारे पोलन इधर निकल जाएंगे। तो एक चांस फैक्टर है, इसलिए बिल्कुल सही तरीके से आपकी बुक ने इसको व्यवस्थित समझाया है कि दिस इज़ द चांस फैक्टर ओनली। ओके, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अब इसको पढ़ना भैया, है ना, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है। और कम, चलो अभी बात करते हैं किसके बारे में? विंड के बारे में, हवा के बारे में। सो पॉलिनेशन इन विंड बाय विंड इज़ मोर कॉमन इन एबायोटिक। अगर हम विंड की और वाटर की कंपैरिजन करें तो दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? हवा, विंड। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्ड दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट इन द वाटर करंट इजीली। तो बेटा अगर पोलन ग्रेन भारी हो जाएंगे तो हवा में कैसे उड़ेंगे, और अगर स्टिकी हो गए तो वहीं चिपक के रह जाएंगे, वो उड़ेंगे कैसे, कैसे हवा में जाएंगे? दे ऑफन पोजेज वेल एक्सपोज स्टेमन। ऊपर से एंथर भी एक्सपोज होना चाहिए। पता चला क्लोज एक एनवायरमेंट में है तो पोलन तो बाहर ही नहीं आ रहे। नाउ द पोलन आर इजीली डिस्पर्स बाय द विंड करंट। विंड करंट मतलब विंड का फ्लो जिस तरफ चला गया। नाउ लार्ज ऑफन फिदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा का कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए? फिदरी होना चाहिए। फिदरी होने से क्या होगा? फिदर मतलब एक बिल्कुल बड़े पंखे पंखे जैसे, पंख बड़े बड़े लटकते होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? आसानी से ट्रैप कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स को। ओके, ये क्वालिटी है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की। एंड इनके पास नॉर्मली क्या देखा गया? सिंगल ओविल। जो भी विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं इनके पास मोस्टली देखा गया है कि उनके पास एक ही ओविल होता है, एक ओवेरी के अंदर। नाउ न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस। अ फेमिलियर एग्जांपल इज कॉर्न कॉब। तो एक कॉर्न कॉब के अंदर आपको बहुत सारे, आपको क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे छोटे छोटे इन्फ्लोरेसेंस मिल जाएंगे। द ईयर you see are nothing but the stigma style which you wave in the wind to trap pollen grain. Wind pollination is quite common in grasses. तो ये एग्जांपल याद रखना कि विंड पोलिनेशन ग्रासेस में कॉमन होता है। और स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी कहाँ दिखता है? जब भी आप कॉर्नकॉब देखोगे। कॉर्नकॉब किसको बोलते हैं? अरे इस भुट्टे को बोलते हैं, ये रहा भुट्टा। आपने अभी बारिश के सीज़न में बहुत खाया है, ठीक है ना, ये रहा भुट्टा।
तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये कॉर्नकोब के ये जो दिख रहे हैं आपको हेयर, ये स्टिग्मा और स्टाइल है, स्टिग्मा और स्टाइल है, जो क्या कर सकते हैं, पोलन को ट्रैप करने के लिए हेल्प करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस है, ओवेरी हैं, ठीक है, उनके अंदर एक एक ओव्यूल है, तो वो क्या बन जाएगा आगे जाके सीड, जब भी यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा तो। और यहाँ पे इस पे क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का फ्लावर है, तो बेटा ये जो दिखाया गया है ये क्या है, स्टेमन है, यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो देखो ये फिलामेंट, ये एंथर, ये फिलामेंट, ये एंथर, और ये विंड पोलिनेटेड है, इसका मतलब हवा में इसके पोलन ट्रांसफर होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स। बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान समझने की ज़रूरत है, यहाँ से कुछ बनता ही बनता है। ओके, ये फेवरेट जगह है एक CBSE जो भी पेपर बनाते हैं उनका, अगर यहाँ से बनाएंगे तो यहीं से बनाएंगे। देखो, पोलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके दो एग्जांपल याद कर लो, एक है वेलिसनेरिया और एक हाइड्रिला, ठीक है, और एक और याद कर लो ज़ूस्टेरा। ये जो दोनों प्लांट है, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर प्लांट है, और ज़ूस्टेरा जो है वो एक मेराइन सी ग्रास है, समुद्री घास है। इन दोनों में कौन सा पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन। आप इसमें ध्यान से देखो, पानी किस किस के लिए ज़रूरी है, ब्रायोफाइट के लिए, एल्गी के लिए और टेरिडोफाइट के लिए। किस चीज़ में ज़रूरी है, ताकि इनका मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट हो सके और किसके पास जा सके, एग के पास, और फर्टिलाइजेशन हो सके। तो बेटा पानी की रिक्वायरमेंट इन छोटे वाले प्लांट्स में बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए इनकी जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड है, क्या है, पानी की वजह से लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। तो बेटा ये ज़रूर याद रखना। और नॉर्मली देखा गया है कि ये सब कुछ जो अगर देखा जा रहा है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, तो 30 जेनेरा जो है, 30 जीनस नाम जो अलग अलग वेराइटी है प्लांट की, वो मोनोकोटिलेडनस है, और वो कैसा पॉलिनेशन करते हैं, वाटर पॉलिनेशन। अब बताते हैं आपको, यहाँ पे मैंने आपको कुछ याद करने का बोला था, क्या बोला था, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला ये दोनों प्लांट फ्रेश वाटर हैं। तो इन दोनों में वाटर पॉलिनेशन कैसे होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, देखो फीमेल ये देखो पिस्टिल फ्लावर दिख रहा है, ये वाला फ्लावर, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एक फीमेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर। तो इसका फ्लावर ना स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी सब ऊपर की तरफ आ गए, और मेनली तो स्टिग्मा ऊपर आ गया है। उससे क्या होगा, जैसे ये यहाँ पर स्टेमिनेट देखो लिखा हुआ, ये फ्लावर, यहाँ से देखो पोलन जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो ये ऊपर जा रहे हैं पोलन, और ये पोलन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर सरफेस पे आ जाएगा और पानी की सरफेस पे जाके ये स्टिग्मा से मिलेंगे। तो इस टाइप से पॉलिनेशन हो रहा है। तो पानी वाले प्लांट में तो ऐसा ही होता है बॉस। तो इसका जो फीमेल का फ्लावर है वो ऊपर चला जाता है सरफेस पे, किसमें, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में। लेकिन ज़ूस्टेरा में ऐसा नहीं होता है, ज़ूस्टेरा में वो पानी के अंदर रहता है। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ये जो फीमेल फ्लावर है ऊपर चला गया, और यहाँ से जो पोलेंस है वो इसके ऊपर पहुँचेंगे और यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करेंगे। मेल फ्लावर ये देखो ऐसे, ठीक है, ये फीमेल फ्लावर, ओके। लेकिन ज़ूस्टेरा में क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो भी पानी के अंदर ही रहता है, जैसे पानी भरा हुआ है। तो ये रहा फ्लावर, ये भी अंदर है, और जो एंथर हैं वो भी अंदर ही है। तो जो भी पोलन निकल रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। और अब इसकी क्वालिटी बताते हैं। जो भी पानी के अंदर ही रहते हैं बिल्कुल, उनके प्लांट्स के जो पोलन होते हैं उनकी क्वालिटी अलग होते हैं। तो मैं बताता हूँ कहाँ है भैया हमारा ज़ूस्टेरा। ओके, ये रहा यहाँ पे। In another group of water pollinated plant such as sea grasses, female flower remain submerged in the water, मतलब पानी के अंदर ही वो फ्लावर है, ऊपर तक सरफेस पे नहीं आया। तो पोलन ग्रेन जो रिलीज होंगे उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो लंबे लॉन्ग होने चाहिए, रिबन लाइक होने चाहिए, और पानी के हिसाब से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, एंड रीच टू द स्टिग्मा, अचीव पॉलिनेशन। इन मोस्ट ऑफ द वाटर pollinated species pollen grain are protected from the wetting by the mucilaginous covering। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पानी के अंदर पोलेंस रिलीज़ होते हैं, जो भी पोलेंस यहाँ से रिलीज़ होते हैं वो कैसे होने चाहिए, लॉन्ग होने चाहिए, रिबन शेप के होने चाहिए, ताकि थोड़े से उस टाइप से लहराते लहराते वो स्टिग्मा तक पहुँच जाए। ऊपर से उनके ऊपर जैसे मान लेते हैं दिस इज़ द पोलन ग्रेन, ठीक है, ये कुछ ऐसा पोलन ग्रेन बना दिया, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होगी। ये लेयर पता है एक ऑयली टाइप की लेयर है जो वाटर हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक कंडीशन की होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसमें पानी एकदम उसको कुछ ख़राब नहीं कर सकता इसके अंदर वाली चीज़ को। तो इस लेयर का नाम है म्यूसिलेजिनियस जीनस शीत। ये बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव काम करती है। चलो,
ये भी हमारा पार्ट हो गया। अभी हमने क्या छोड़ दिया, अभी आप बोलोगे हम सर ये नहीं बताया, और मैंने ऑलरेडी बता दिया, पर पढ़ लेते हैं। ऑल द प्लांट्स यूज वाटर पॉलिनेशन इन मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट। जैसे कि ये दो वर्ड है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, पानी में ही रहते हैं। देखो वाटर हाइसिंथ कहाँ है, देखो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वाटर हाइसिंथ एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वाटर लिली। ये दोनों प्लांट पानी में ही उगते हैं, पर ये पानी वाला वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये पानी में रहने के बाद भी पानी का से पॉलिनेशन नहीं करते हैं। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू लर्न इन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, चलो। द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर बाय आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। ये किससे को छोड़ के, पानी को छोड़ के किसी और से भी पोलिनेट हो जाते हैं। ओके, सो वेलिस्नेरिया की कहानी ऐसी है कि इसका जो फ्लावर है वो सरफेस पे आता है, मैंने बता दिया, लॉन्ग स्टॉक होता है। मेल के जो पोलन ग्रेन है वो भी कहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस पे, और फिर पैसिवली वाटर करंट के हिसाब से वो फैलते हैं और फिर इनका पोलिनेशन हो जाता है, वो स्टिग्मा पे पहुँच जाता है और पोलिनेशन हो जाता है। लेकिन वहीं पर सी ग्रास के अंदर की कहानी मैंने बता दी, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये किसकी कहानी बताया, मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट, बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंट एंड मॉथ एंड बर्ड्स। ये सारे के सारे, जैसे सन बर्ड्स होती हैं, हमिंग बर्ड्स होती हैं, बेट होते हैं, और कॉमनली पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये बहुत कॉमन एजेंट्स हैं। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट और पर्टिकुलरली जो मधुमक्खी होती हैं आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे कुछ हो रहे, इवन लार्जर एनिमल, मतलब बड़े बड़े एनिमल, जैसे कि कौन, यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमेट्स जिसमें लेमर नाम का आता है, और क्या लिखा, एर्बोरियल जिसमें रोडेंट आते हैं, और इवन रेप्टाइल्स, गेक्को लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ये सब क्या करती हैं, पॉलिनेशन कर सकती है। मैंने तीनों का डायग्राम यहाँ लगा दिया। ये है लीमर, ये देखो फ्लावरिंग प्लांट पे घूमता रहता है, तो इसके हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर जो है, हेयर लाइक तो नहीं, हेयर जो है इस पर पॉलन अटक जाते हैं, और ये दो जाते हैं तो पॉलिनेशन कर देते हैं। ये रोडेंट है, ये भी पेड़ों पर ही रहता है। ये देखो, ये कौन सी गेक्को लिजार्ड है, और नॉर्मल लिजार्ड तो आपके घर पे होती है। ये क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन कर देते हैं कुछ हद तक। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल प्लांट पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली एडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग टाइप के पॉलिनेटर हो सकते हैं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल एंड फ्रेगरेंट रिच इन नेक्टर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है ना, तो लिविंग थिंग को अगर अट्रैक्ट करना है तो बड़ा होना चाहिए, कलरफुल दिखेगा तभी तो इंसेक्ट आएगा, फ्रेगनेंट मतलब उसमें एक खुशबू होनी चाहिए, और अगर कोई भी मधुमक्खी आ रही तो उसको क्या चाहिए, वहाँ से खुद फूड चाहिए, नेक्टर चाहिए, तो उस बहाने अगर वो आएगा तो पॉलिनेशन करके जाएगा। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर इनटू द इन्फ्लोरेसेंस मेक देम कंस्पिक्यूअस, क्लियर, एनिमल आर अट्रैक्ट टू द फ्लावर बाय कलर एंड फ्रेग्रेंस। द फ्लावर pollinated by flies, beetles secrete fall odor to attract these animals। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, स्मेल्स उसमें निकलेगी। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू बी प्रोवाइड रिवार्ड एनिमल्स। नेक्टर और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिवार्ड होता है, फ्लोरल रिवार्ड। रिवार्ड मतलब एक रिजल्ट, क्या बोल सकते हैं, इनाम, कि तुम आए हो मेरा पोलिनेशन करवाए, ये ले जाओ। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम the flower of animal visitor comes in contact with the anther and the stigma. The body of the animal get coated with the pollen grain and which are transported by the, and because of the sticky nature of the pollen grain, animal pollinated flower are very well developed. When the animal carry pollen on its body comes in the contact with the stigma and bring about the pollination। कितनी छोटी सी बात है, ऑलरेडी समझा दी, बार बार पढ़ना पड़ रहा है, मुंह दुखा रहा हूँ ज़बरदस्ती में। फोकस करो बेटा, ये है IMP क्वेश्चन, यहाँ से आएगा, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो फ्लोरल रिवार्ड रखती हैं, सेफ प्लेस देती हैं, किस चीज़ का, लेइंग एग्स। मतलब ऐसा नहीं है हमेशा नेक्टर दे दो भैया, खुशबू दे दो चलेगा, बेटा उनको जगह दे दो आप, ताकि वो जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट इस प्लांट में आके अपने अंडे देगा और अंडे देने के चक्कर में पोलिनेशन करेगा। तो देखो बेटा, ये एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, यूका प्लांट। यूका प्लांट, क्या नाम है इसका, यूका प्लांट। यूका प्लांट में ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं मॉथ। क्या नाम है, मॉथ। ओके, इसको बोलते हैं मॉथ। ये एक टाइप का इंसेक्ट है। तो वो यहाँ आके इसमें क्या करता है, अपने अंडे देता है, तो उसको लेइंग एग करने की एक जगह मिल गई। यहाँ तक कि एक और फ्लावर है एमोर्फोफिलस। एमोर्फोफिलस का ये फ्लावर है, देखो ध्यान से,
यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है लेकिन उस पर्सन से भी कई गुना बड़ा फ्लावर है। तो सोचो ना इसमें कितनी स्पेस है, वो कितना सारी चीज़ें एक बर्ड को दे सकते हैं। एग्जाम्पल इज दैट द टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफेलस, द फ्लावर इट सेल्फ इज अबाउट 6 फीट हाइट। सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन द मोथ एंड यूका प्लांट, जिनके बीच में वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बिना वो ना अपनी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब मोथ अपने अंडे देता है, लोक्यूल ऑफ द ओवेरी, ओवेरी की जो कैविटी होती है उसके अंदर, तो बेटा उसी टाइम पे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, मौत की वजह से क्या हो गया, पॉलिनेशन। और जैसे जैसे उस अंडे में से, जो मौत के अंडे होते हैं उसमें से लार्वा निकलता है, मौत के बच्चे निकलते हैं, तो सेम उसी टाइम पर सीड भी डेवलप करना चालू कर देते हैं। और सीड डेवलप करना चालू कर देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट है। अगर यूका प्लांट में से मौत हटा दें तो यूका प्लांट भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लो आप, ये आपके लिए खुद दे दिया है कि आप कुछ रिसर्च करें, देखें कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, इन सभी में कौन आता है विजिटर करने के लिए, ये आपके लिए। बस आप ध्यान से यहाँ रखिएगा, यहाँ कुछ है। मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलेन और नेक्टर, आते हैं, खा जाते हैं, निकल जाते हैं, विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन, उनने कभी पोलिनेशन नहीं किया, वो ऐसी तरीके से चले जाते हैं। लेकिन इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं पोलेन और नेक्टर रोबर्स। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे कि तुमने लूट लिया तुमने। ठीक है भैया, ये चीज़ थी यहाँ पर, वो इन्फॉर्मेशन जो पॉलिनेशन करती है, और इसी का जो आगे वाला पार्ट है हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आपने कभी सुना होगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, बताइए, बताओ। एक ही जगह बार बार क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। एक ही जगह एक ही फैमिली में बार बार क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो बेटा इससे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक फ्लावर है, ये रहा फ्लावर, इसके पोलन इसमें गए, सीड बन गए। ठीक है, ये सीड वापस ग्रो करवाया, वापस प्लांट बना, इसके पोलन इसी में गए। तो बेटा क्या होगा, एक ही टाइप की ब्रीडिंग आ रही है, कोई दूसरा पोलन हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। हमेशा ऑटोगेमी हो रहा है, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो बेटा इससे क्या होता है पता है, इससे वेरिएबिलिटी खत्म हो जाती है, एक वेरिएशन नहीं आता है। तो बेटा प्लांट उस टाइप से एडोप्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, एडप्ट कैसे लिखते हैं, एडप्टेशन की दिक्कत आएगी, तो वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। उसमें दूसरी टाइप की डिजीजेस चालू हो जाएंगी, उसकी ग्रोथ कमज़ोर हो जाएगी, उसमें वो खुद अपने आप को भी लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करवा पाएगा। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो प्लांट क्या चाहता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो उसके लिए वो क्या करेगा, कुछ टेक्निक्स यूज़ करेगा। उन टेक्निक्स को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। एक और बार कह रहा हूँ, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वेरिएशन नहीं लाने देगा, एडेप्टेशन नहीं होने देगा, डिजीजेस हो जाएगी, प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, ना सही से उसकी पैदावार होगी, ना वो प्रोडक्शन कर पाएगा। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्लांट क्या चाहता है, मना करना चाहता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन तब होता है जब बार बार सेम टाइप का पोलन सेम फ्लावर पे आता रहता है और हर बार जनरेशन वही बन जाती है बिना वेरिएशन के। तो ये बहुत एक गलत हो जाता है प्लांट के लिए। तब वो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको क्या करता है, अवॉइड करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। किसी को बताने की बात नहीं है, अपन सब समझेंगे ध्यान से। चलो काम की बात करते हैं। मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो क्या अवॉइड करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करेगा। तो किसको इनकरेज करना चाह रहे हैं हम, किसको बढ़ाना चाह रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो हम उसके लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। एक है नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अगर पोलन ग्रेन बन रहे हैं तब स्टिग्मा को रिसेप्टिव मत होने दो। ठीक है, अगर पोलन ग्रेन बन रहे हैं, सपोज करो कि यहाँ पर यहाँ स्टिग्मा है और ये एंथर है, तो बेटा इसके पोलन यहाँ जाएंगे तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। तो एक काम करो कि एंथर को पहले ग्रो करने दो, पहले बढ़ने दो, स्टिग्मा को इतना ग्रो मत होने दो। सबसे पहले एंथर ग्रो हो गया, पोलन बन गए। अब पोलन यहाँ चले भी जाएं, अभी तो स्टिग्मा बना ही नहीं है, तो क्या होगा, ये पोलन इधर से उधर भी जा सकते हैं, कहीं और भी जाके क्या कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं। और इस स्टिग्मा पर क्या होगा, जैसे ये पोलन खत्म हो गए, मान लेते हैं एक लाइफ थी पोलन की, कितने टाइम तक इस एंथर को संभाल के रखें, तो एक बार अगर पोलन खत्म हो गए उसके बाद वो फ्लावर क्या करेगा, स्टिग्मा को ग्रो करवा के अपने स्टिग्मा को रिसेप्टिव बना देगा, रिसीव करने के लायक बना देगा कि वो नए पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके। तो अगर बाहर से कोई पोलन आया, यहाँ आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो ये एक वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज द डिवाइस बाय विच प्लांट कैन मेक अ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्या चाहेंगे कि पोलन अलग टाइम पर और स्टिग्मा अलग टाइम पर ग्रो करें और सिंक्रोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। आइदर द पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। ठीक है, बात क्लियर। इन सम ऑफ द अदर स्पीसीज, अब इनकी
प्लेस की बात कर रहा हूँ, इनकी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो देखो ना बेटा, अगर एंथर को यहाँ लगा दिया तो एंथर को वहाँ जाने में थोड़ी दिक्कत है, एंथर को नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो इनकी पोजीशन बदल दो आप, स्टिग्मा को बहुत ऊपर लगा दो, एंथर को बहुत नीचे कर दो। तो प्लांट ने ये वाला हेट्रोस्टाइली कॉन्सेप्ट निकाल दिया, ठीक है, एक अलग स्टाइल से काम कर रहे हैं। तो अगर इनकी पोजीशन बदल दोगे तो भी क्या हो सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशन रुक सकता है। तो ये जो दोनों डिवाइस है ये क्या करती हैं, दोनों डिवाइस क्या करती हैं, ऑटोगेमी को रोकती हैं। नाउ कम टू द थर्ड डिवाइस, क्या लिखा हुआ है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। बेटा थर्ड डिवाइस क्या कह रही पता है, प्लांट को इतना जेनेटिकली एक्टिव होना चाहिए कि वो कभी भी अगर यहाँ से अपना खुद का पोलन यहाँ आए तो उसको मना कर दे, उसको रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर दें, खुद से रिजेक्ट कर दें। यानी जेनेटिक ही ऐसा होना चाहिए कि खुद के पोलन अगर आए तो हम उनको कैरी नहीं करेंगे, बात ही ख़त्म। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। थर्ड डिवाइस प्रिवेंट इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन। तो अगर सेल्फ पोलन को हटाई दिया तो ऑटोगेमी भी गया, गेटोनोगेमी भी गया, अब जेनोगेमी होगा। तो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल इन बीटिंग पोलन जर्मिनेशन पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल अनदर। देखो अब यहाँ आ गया थर्ड नंबर पे, तीन बता दी मैंने कि चौथी तीन बता दी है, अब चौथे नंबर की। पहली क्या बताई मैंने, एक तो आप उसका टाइमिंग बदल दो, अलग अलग टाइम पे इनको आप जनरेट करो, ठीक है। एक बता दो प्लेस, कि प्लेस थोड़ा आगे पीछे कर दो, स्टिग्मा ऊपर कर दो, एंथर नीचे कर दो। और तीसरा मैंने बताया था सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब इनकम्पेटिबिलिटी यानी खुद के पालन को हम रिजेक्ट कर देंगे, कंपेटेबल नहीं होने देंगे, इनकम्पेटेबल रखेंगे, सेल्फ इनकम्पेटेबल, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आता है अनदर डिवाइस, जो कि पूरी तरीके से कैसे कर सकता है पता है, वो जेनोगेमी करेगा। ये बहुत जोरदार वाला है। सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल। कौन से फ्लावर बनाया जाए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। कौन सा फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो ये वाला फ्लावर और ये फ्लावर, देखो ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ फीमेल प्लांट मतलब चीज़ें हैं, और ये कौन सा फ्लावर है, मेल वाला। तो अगर इसके पॉलिनेशन में जाएंगे तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन ही हुआ पूरी तरीके से। तो एक ही प्लांट पर दोनों फ्लावर हो सकते हैं, एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि एक प्लांट ही मेल वाला प्लांट अलग हो गया और दूसरा प्लांट ही फीमेल वाला हो गया। ये पपाया के अंदर का केस है। फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट सच एज केस्टर एंड मेज। तो केस्टर और मेज एक ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें मेल और फीमेल प्लांट फ्लावर एक ही प्लांट पे अवेलेबल होते हैं। प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गाइटनोगेमी। अगर एक ही प्लांट पर दो फ्लावर हैं, एक फीमेल वाला एक मेल वाला, तो गाइटनोगेमी तो पॉसिबल है। इन सेवरल स्पीसीज जैसे पपाया, पपाया में क्या हो रहा है बेटा, प्लांट ही अलग है, डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। तो ये पूरी तरीके से पता है किसको किसको प्रमोट कर रही है, पूरी तरीके से जेनोगेमी को प्रमोट कर रहे हैं, जेनोगेमी। ये गाइटनोगेमी भी नहीं होने दे रहे हैं और ना ही ऑटोगेमी को होने दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यहाँ थोड़ा देख लो आप, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसको बोलते हैं, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस दैट वेयर अ प्लांट ओन पोलन इज जेनेटिकली रिजेक्टेड एंड प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ इट्स ओन। सो ये हो गया भैया ख़त्म। अब यहाँ देखो मेल एंड फीमेल पपाया, ये पपाया का जो है मेल वाला फ्लावर है और पपाया का फीमेल वाला फ्लावर है, और ये अलग प्लांट से आया है, ये अलग प्लांट से आया है। तो बेटा जेनोगेमी होगी ना, जेनोगेमी, वेरिएशन तो आएगा बॉस। तो देखो बेटा अभी हमारे पास बस ये तीन चार ओके छोटे छोटे ही हैं, समझ लेते हैं। अब क्या हो रहा, पोलन मान लेते हैं स्टिग्मा पे पहुंच गया, ये पोलन है, ये स्टिग्मा पे पहुंच गया। क्या होगा इस पोलन के साथ, पोलन के बीच में इंटरेक्शन होगा, पोलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन। सो पोलन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट पोलन। अगर पोलन पहुंच भी गया तो हो सकता है कि वो दूसरा किसी प्लांट का भी पोलन हो सकता है। आई बात समझ में। तो देखो ध्यान से, ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा ऑफन पोलन इज रॉन्ग टाइप आइदर ऑफ द स्पीसीज और फॉर्म सेम प्लांट। मतलब सेल्फ इनकम्पेटेबल भी हो सकता है, अल्सो लैंडेड ऑन द स्टिग्मा। ये बेटा ये आपको समझने की बात है, थोड़ी दिमाग तो आप इसमें लगाओ यार, कितना ही समझाएं आपको। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी, पिस्टिल के पास क्या एबिलिटी कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है पोलन को कि क्या वो मेरे सही स्पीसीज का है, क्या वो कंपेटिबल है या वो इनकम्पेटिबल है, क्या मुझे उसको लेना चाहिए या नहीं। तो अगर राइट टाइप का पोलन पहुंच गया तो पहले पोलन पिस्टिल उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अब आगे की तरफ पोलिनेशन बढ़ने लग जाएगा। तो आप देखो ना ये किस चीज़ का डायग्राम है कि ये पोलेंस है और इनके अंदर से देखो ये क्या निकल रही है, ये पोलन ट्यूब्स निकल रही है, यानी पोलन जर्मिनेट कर रहा है। और ये देखो ये पोलन ट्यूब्स, देखो दिस आर द पोलन ट्यूब्स। ये बहुत अल्ट्रा लेवल पे इसको डायग्राम को बनाया है। तो देखो ना ये पोलन है और इसके अंदर से पोलन ट्यूब निकल रही है, ये देखो, और एक पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुँच गई। और आप ध्यान से अगर डायग्राम को देखो तो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। क्या इस डायग्राम में,
3 यहाँ पर एंटीपोडल सेल है, 3 यहाँ पर एग अपरेटस हैं और बीच में सेंट्रल सेल है जिसको 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और नीचे से इसको गया तो ये एग को फर्टिलाइज करेगा। अब क्वेश्चन मार्क मैंने पहले भी लगा दिया था कि 2 स्पर्म सेल आई हैं तो किस को फर्टिलाइज करेंगी, तो बेटा आगे पढ़ेंगे, इसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पढ़ें आगे। चलो देखो, यहाँ पर पोलन ट्यूब बनी तो मेल गैमेट आया और वेजिटेटिव न्यूक्लियस आया। अभी क्यों आया ये सब बताएंगे आपको, अभी तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अभी का टॉपिक ना अपन यहीं पे एंड करते हैं। ओके, अभी का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो जो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पे पूरा लेके आऊँगा और जिसको अपन यहाँ तक एंड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। ओके, सो सर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, टाटा बाय बाय।